we will discuss about the technical aspects of Adani Wilmar IPO, and we will see the fundamental also, because technically अभी तो इसका चार्ट नहीं है, so we cannot analyze technically. So basically हम फंडामेंटल ही देखेंगे इसका. ये जो कंपनी है अडानी विल्मर 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई, जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन अडानी ग्रुप एंड द विल्मार ग्रुप. कंपनी हैज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसमें एडिबल ऑयल है, पैकेज फूड है एंड एफएमसीजी है, इंडस्ट्री इसेंशियल्स भी है. इसका एक ब्रांड है फॉर्च्यून, जो आप सभी ने काफ़ी सुन रखा होगा. एंड whenever we are investing in any company, we should see whether this company is reachable to their consumers or not. तो अगर हम लोग देखते हैं तो फॉर्च्यून जो है, ये फॉर्च्यून आपको हर एक किराना स्टोर में, हर एक ग्रोसरी स्टोर में आपको दिखाई देगा. आप किसी बड़े से बड़े शोरूम में, ग्रोसरी के शोरूम में चले जाइए, आप छोटे से छोटे किराना शॉप में चले जाइए, आपको फॉर्च्यून ऑयल वहाँ दिखाई देगा. तो ये एक पॉजिटिव हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है. सो नाउ लेट अस गो अहेड. कंपनी के पास 22 प्लांट्स है लोकेटेड अक्रॉस 10 डिफरेंट स्टेट्स, जिसमें 10 क्रशिंग यूनिट्स हैं, 19 रिफाइनरीज है, जिसमें मुंद्रा का इनका जो रिफाइनरी है वो इंडिया का लार्जेस्ट रिफाइनरी है, जहाँ पे 5000 मैट्रिक टन पर डे का प्रोडक्शन कैपेसिटी है. अगर हम देखें तो इनके पास ये जो 22 प्लांट है, इसके अलावा 36 इनके लीज पे ली हुई टोलिंग यूनिट्स है, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है. ये जो डेटा है, हमें 31 सितंबर तक का डेटा हमने कोलेक्ट किया. चलिए हम एक नज़र डालते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पर जो हर कोई नहीं बताता, बट मैं चाहता हूँ कि आज वो चीज़ मैं आपको यहाँ शेयर करूँ. देखिए, ये जो आईपीओ है, ये आज ऑलरेडी 1.74 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में. इसका कल का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था 44 रुपीज़ था, आज वो 47 हुआ है, जो कि 3 रुपये ऑलरेडी बढ़ चुका है. अगर हम लोग इसका जो लिस्टिंग गेन है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिस्टिंग गेन, सो माई एंटिसिपेशन इज वी कैन गेट 35 to 49% ऑफ द लिस्टिंग गेन इफ यू अप्लाई इन दिस आईपीओ. इसका जो हम लोग ऐसा गुमान लगा रहे हैं हमारे डेटा के बेसिस पे, हमारे एनालिसिस के बेसिस पे, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि इसका जो सब्सक्रिप्शन होगा 7 से 8 टाइम्स होगा, 7 to 8 टाइम्स होगा इसका सब्सक्रिप्शन रिटेल सेक्टर्स में, रिटेल कैटेगरी में. इसका जो आईपीओ का साइज है वो 65 शेयर्स का है, और इसका पर शेयर वैल्यू 218 से 230 के बीच में है, बट ये 230 पे ही कट ऑफ होगा. तो आप लोग भी अगर अप्लाई करोगे तो 230 पे ही अप्लाई करिएगा. इसका जीएमपी अगर हम कंसिडर करते हैं 47 रुपीज़ का, तो आज ही की डेट में इसका जो वैल्यू हो जाएगा 277. आपको मिलेगा 230 में, बट आज ही ये 277 का हो चुका है. हाँ, इसमें एक ये कंडीशन है कि कल जीएमपी इसका घटना नहीं चाहिए. सो लेट अस गो अहेड, वी विल सी सम बैलेंस शीट ऑल्सो, उसमें क्या चल रहा है. तो प्रोमोटर्स के बारे में तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी अडानी इंटरप्राइजेस है, जो कि एक बड़ी कंपनी है, जिसका एक बड़ा मार्केट कैपिटल ऑलरेडी हमें पता है स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है. अभी हम लोग इसके एसेट्स पे नज़र डालते हैं. देखिए आप, 31 मार्च 20 में 117,859 मिलियंस था, जो कि 31 मार्च में 133 मिलियन हो गया. और उसके बाद ये 30 सितंबर 21 तक के डेटा है, जिसमें 179 ऑलरेडी दिख रहा है, जिसमें 6 मंथ का ऐड होना बाकी है. तो आप ही समझिए कि ये कितनी तेज़ी से इसका एसेट जो है वो बढ़ रहा है. इसके रेवेन्यू पे नज़र डालते हैं तो इसी तरीके से रेवेन्यू भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आपको 30 सितंबर 21 में कम दिख रहा है, बिकॉज 6 महीने का उनका प्रॉफिट इसमें ऐड होना बाकी है. तो इट इज़ ये बढ़ते ट्रेंड में ही है. अगर हम बात करें कि आईपीओ का जो पैसा है वो लोग कहाँ यूज़ करने वाले हैं, तो इसको ये लोग इनकी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में ही एक्सपांशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. इसका जो
कुछ बोरोइंग्स है उसको रीपेमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। इनका जो स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस है जिन लोगों ने ऑलरेडी प्लान किया है उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी फंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, टाइम बहुत हो रहा है, इसे शॉर्ट रखना है। तो आईपीओ का प्राइस तो मैंने बता दिया, लॉट साइज भी आपको बता दिया, मैक्सिमम 13 लॉट्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अडानी विल्मर आईपीओ का प्रोमोटर होल्डिंग 100% है बिफोर, अभी ये शेयर लिस्टिंग होने से पहले। शेयर लिस्टिंग होने के बाद 87.92% होगा। सो 13.18% का ही सॉरी ये लोगों ने डाइल्यूट किया है इनके होल्डिंग्स को। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि काफ़ी छोटी होल्डिंग्स के लिए ही ये लोग शेयर का इशू मतलब आईपीओ निकाला है। सॉरी। सो मैं तो इसमें मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ। आईपीओ जितने लॉट्स हो सकते हैं मैक्सिमम लॉट्स के लिए मैं अप्लाई करूँगा, एंड इसको लिस्टिंग देखने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे। बेस्ड ऑन लिस्टिंग वी विल डिसाइड वेदर वी विल बी होल्डिंग इट और नॉट। So thank you guys for watching this video.